हिंदी कहानी जब शेर जी उठा मूर्ख वैज्ञानिक पंचतंत्र की कहानी है। एक नगर में चार मित्र रहते थे। उनमें से तीन बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्वान शून्य है। वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे जो वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लगे। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ। मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। तो दोस्तों, अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। अब मैं आपको बताऊं